तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एससी डिफेंडर। फाइनली एक और वीडियो लेके आ गए हम ये बूस्टर सीरीज में। और आज भी प्रीवियस पेपर कंटिन्यू करेंगे हम CHSL 2024 के। ठीक है, ऑलरेडी मैं 13 सेट आपको करा चुका हूँ। हमारे ये सेट 14th है, इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी CGL के लिए मैंने एक अलग सी वीडियो बना दी है कि आपकी ऑफिशियल डेट्स आउट हो चुकी हैं। ऑफिशियल डेट्स आर आउट। ठीक है, 9 सितंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मोटा मोटा आपके पास 30 डेज हैं, काउंटडाउन आपका स्टार्ट हो गया। मॉक देते रहिए, रिविजन करते रहिए। मॉक्स प्लस रिविजन इज द की। ठीक है, कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, 2024 में जो जो भी आपके एग्जाम्स हुए हैं, चाहे CPO हो, फेस 12 हो, CHSL 2024 के हो, उनके पेपर ज़रूर सॉल्व करना है आपको। PDF से निकाल के उनके ज़रूर सॉल्व करना है। मैं हमेशा आपको बताता हूँ, अभी है ना नया पैटर्न है SSC का, जो कुछ कुछ क्वेश्चन चेंज हुए हैं वो आपको यही रिसेंट सीजल में भी देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, बाकी आज की स्टार्ट करते हैं। 8 जुलाई 2024 का पेपर है ये। शिफ्ट 2:30 बजे का। ठीक है, तो शिफ्ट थर्ड हो गया हमारा। बाकी सेट में बताता हूँ, सेट 14th है हमारा। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट अर्जुन अवार्ड गिवन टू ए वुमेन हॉकी प्लेयर। तो पूछा है कि पहला अर्जुन अवार्ड किस वुमेन हॉकी प्लेयर को, नहीं किस ईयर कौन सी वुमेन हॉकी प्लेयर को मिला था। तो 1961 में मिला था। पहले तो अर्जुन अवार्ड पता होना चाहिए, स्पोर्ट्स का है, अवार्ड है। कौन सी मिनिस्ट्री देती है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, और कौन सी हॉकी प्लेयर को मिला था, तो एनी लम्स्टन है, इनको मिला था 1961 में। ठीक है, 1961 में ही। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, फर्स्ट रेसिपिएंट कौन है जिनको ये अर्जुन अवार्ड मिला है, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो आर्चरी में मिला था कृष्णा दास को। ठीक है, इनको मिला था आर्चरी में 1961 में मिला था। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है 1961 में पहली बार हॉकी प्लेयर को, वुमेन हॉकी प्लेयर को पहला अर्जुन अवार्ड मिला था। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कॉमनली फीचर्ड इन द फोक म्यूजिक ऑफ गुजरात। तो जानता है भाई, इजी है, जानता है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड। ठीक है, बाकी भी आपको पता होना चाहिए फोक म्यूजिक गुजरात के, जैसे पावा भी है गुजरात का। ठीक है, बुंगाल है, तुरी है, और कौन से होते हैं, एक दूहा होता है, सोराठा होता है, एक बेलाट्स होता है। ठीक है, स्ट्रिंग का पूछा तो जानता होगा। बाकी पवा, बंगाल और तुरी, ये सब भी फोक म्यूजिक है, कहाँ के, गुजरात के, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। द सेंट्रल स्ट्रेच ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया इज नोन एज। तो जो सेंट्रल स्ट्रेच है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का, तो उसे कह रहा है उसे क्या बोलते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का पहले तो पता होना चाहिए कहाँ का रीजन की बात कर रहा है। गोवा एंड मैंगलोर की बात कर रहा है, जो कर्नाटक का है। इसको कन्नाड़ प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है, कन्नाड़ प्लेन्स बोलते हैं। ऐसे ही आपसे पूछ सकते हैं, नॉर्दर्न पार्ट को क्या कहते हैं, और साउदर्न पार्ट का पूछ सकता है, साउदर्न पार्ट्स में जो स्ट्रेच टाइप का होता है, इससे तो कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, ये आपको पता होगा। और जो नॉर्दर्न पार्ट है, इसको नॉर्दर्न सिरकार बोलते हैं, नॉर्दर्न सिरकार बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है कन्नड़ प्लेन्स, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है उनको कन्नड़ प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है, ये गोवा और मैंगलोर का बीच का रीजन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज द टोटल पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख। तो सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2011 का, जितना रिवाइज होता है मैं उतना करवाता हूँ भाई। सिक्किम है इसका राइट आंसर। ठीक है, पॉपुलेशन का कंप्लीट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2011 टाइप पे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, 1.21 बिलियन थी। ठीक है, परसेंटेज वाइज आपको पता होना चाहिए 17.5%। अगर आपसे एरिया वाइज पूछा जाए, एरिया वाइज इंडिया का 2.4% है, किसका, वर्ल्ड का। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पॉपुलेशन में सबसे पहले बात करते हैं स्टेट की। स्टेट में हाईएस्ट आपको पता होना चाहिए यूपी का है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। ठीक है, और लोएस्ट सिक्किम का है, तो सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाए। ऐसे ही आपको यूटी का पता होना चाहिए, यूटी में हाईएस्ट कहाँ का है और लोएस्ट कहाँ का है। हाईएस्ट दिल्ली का है एंड लोएस्ट लक्षद्वीप का है। ठीक है, स्टेट हो गया, यूटी हो गया। डिस्ट्रिक्ट पूछ सकता है आपसे, डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट बताइए एंड लोएस्ट बताइए। तो हाईएस्ट थाने है, थाने है, ये महाराष्ट्र का है। एंड लोएस्ट आपसे पूछा है तो ये दिबांग वैली हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, सिटी पूछ सकता है, सिटी में हाईएस्ट आपको पता होना चाहिए मुंबई का होता है। ठीक है, तो यही सारा आपको पॉपुलेशन के हिसाब से, है ना, सब कुछ रिकॉल हो जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, और रिकॉल एक तरह से हो जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है 10 लाख से कम। वैसे भी ओवरऑल स्टेट में सबसे लोएस्ट सिक्किम का ही था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स वॉज अमेंडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट 1955। तो आर्टिकल 3 को अमेंड किया गया था। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स की बात करता है ये। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स की बात करता है, और अल्ट्रेशन की बात करता है, जो बाउंड्रीज वगैरह पे
एग्जिस्टिंग स्टेट हैं जो इंक्लूड हो जाते हैं उनकी बात करता है आर्टिकल 3 में, ठीक है। आर्टिकल 17 किसकी बात करता है, ये अनटचेबिलिटी का है। आर्टिकल 34 आपका मार्शल लॉ है, मार्शल लॉ के बारे में बताता है। एंड आर्टिकल 45 एजुकेशन से रिलेटेड है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच मिलिट्री ऑफिसर लेड द ब्रिटिश फोर्सेज इन द बैटल ऑफ चिन्हाट फोर्ट इन 1857। तो बैटल ऑफ चिन्हाट पता होना चाहिए किसके बीच में लड़ा गया था। ये लड़ा गया था बुरकत अहमद वर्सेस हेनरी लॉरेंस, ठीक है। हेनरी लॉरेंस ब्रिटिश ऑफिसर था जो लड़ा था बुरकत अहमद रेबल था, और अहमदुल्ला शाह ये रेबल था कमांडर इसका, जो इसके साथ लड़ा था किसके खिलाफ, हेनरी लॉरेंस के खिलाफ। हेनरी लॉरेंस था ब्रिटिश ऑफिसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। तो कौन सा है, मरकरी है, इजी क्वेश्चन, ठीक है। मरकरी आपसे डेज पूछ सकता है, अभी कुछ काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, सैटेलाइट पे भी आ रहे हैं, मून पे भी आ रहे हैं। मरकरी से पूछ सकता है कि कितने अर्थ डेज लेता है ये, तो ये पता होना चाहिए 88 अर्थ डेज। अगर आप फुल रोटेशन का पूछ रहा है, एक फुल रोटेशन में कितना टाइम लेता है अर्थ का कंपेरिजन से, तो 59 अर्थ डेज सबसे कम मरकरी लेता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट वाज द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन द कंट्री एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑलरेडी मैं बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूँ सेक्स रेशियो का, ठीक है। तो पहले तो चाइल्ड सेक्स रेशियो कौन से एज ग्रुप में होता है, 0 to 6 ईयर्स वाले एज ग्रुप में होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 919। वैसे इसमें एक कन्फ्यूजन भी है, एसएससी ने 914 एक बार मांगा गया था, तो एसएससी ने 914 को शायद करेक्ट माना था, ऐसा कोई क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये भी देख लेना। चाइल्ड सेक्स रेशियो हो गया। सेक्स रेशियो आपको पता होना चाहिए एक तो, सेक्स रेशियो से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो 943 है, पर 1000 मेल्स पे कैलकुलेट होता है ये, तो ये आपको पता होगा, ठीक है। सेक्स रेशियो से एक बार देख लेते हैं। हाईएस्ट अगर आपसे पूछा है तो केरला का है, ये पता होना चाहिए 1084 है, ठीक है। अगर आपसे लोएस्ट पूछा है तो इट इज़ ऑफ हरियाणा, इसका भी नंबर आपको पता होना चाहिए 879। हाईएस्ट होगा लोएस्ट होगा, अगर आपसे यूटी में पूछा रहा है तो पुडुचेरी का हाईएस्ट, ओवरऑल भी सेकंड पुडुचेरी का ही है, और 1037 अभी फेस चल में पूछा गया था। और अगर आपसे लोएस्ट पूछा है तो दमन एंड दीव का है, ये 618 है, ठीक है। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो इसका राइट आंसर हो जाएगा 919। अगर आपको ऑप्शन में 914 दिखे तो वो भी करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो उसे भी करेक्ट कर सकते हैं, बट ऑफिशियली 914 है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच व्हाट इज नोन टू बी इकहार्य, इकहार्य वेयर वन डांसर टेक्स ऑन मैनी रोल्स इन अ सिंगल परफॉर्मेंस। तो पूछ रहा है कहाँ पे यूज होता है इकहार्य, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए भरतनाट्यम का है, भरतनाट्यम का ही तमिलनाडु है। इसके एलिमेंट्स होते हैं बहुत सारे, एक तो भरतनाट्यम के वो आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी आपके शायद सीपीओ में पूछा गया था अलरिप्पू का किससे रिलेटेड है ना, तो ये भरतनाट्यम से हो गया। एक जाति स्वरम पूछता है, ठीक है। एक भरतनाट्यम का ही नाम पूछ लिया था, दशियट्टम बोला जाता है इसको, ये भी पता होना चाहिए आपको। जाति स्वरम हो गया, फिर पदम पूछे तो ये भी हमारा भरतनाट्यम से रिलेटेड है, ठीक है। तो इकारिया वेयर वन डांसर जो मैनी रोल्स इन सिंगल परफॉर्मेंस, तो ये भरतनाट्यम डांस से रिलेटेड है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच ईयर डिड गैलीलियो डिस्क्राइब द रेगुलर स्विंगिंग मोशन ऑफ अ पेंडुलम बाय द एक्टिंग ऑफ ग्रेविटी एंड एक्वायर्ड मोमेंटम। तो ये आपको ईयर याद ही करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, 1602 में, ठीक है। Which of the following is the medium-sized globular protein that acts as a pancreatic serine protease found in the digestive system of many vertebrates? तो ग्लोबुलर प्रोटीन बता रहा है कौन सा ग्लोबुलर प्रोटीन है जो पेनक्रियाटिक सेरिन प्रोटीज में काम करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिप्सिन हो जाएगा। एमाइलेज क्या करता है, ये तो स्टार्च को कन्वर्ट करता है, स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में, ये आपको पता होगा। ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन कन्वर्ट करता है हमारा जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में करता है, ठीक है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। पेप्सिन लाइपेज क्या करता है, जो फैट्स होते हैं उसको कन्वर्ट करता है ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज हैव अ टेन्योर ऑफ डैश ईयर। तो कितने साल का होता है, 1 साल का होता है भाई स्टैंडिंग कमेटी का। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो एनएनपी, इसका आपको फॉर्मूला भी पता होगा एनएनपी का। एनएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिशिएशन, ठीक है। ये कंट्री ग्रोथ को भी एक तरह से इन्वॉल्व करता है कि कितना ग्रोथ हो रहा है, और पर कैपिटा इनकम को भी कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेम द चोला इंस्क्रिप्शन दैट प्रोवाइडेड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच द सभा वर ऑर्गेनाइज्ड इन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन द चोला एम्पायर। तो इंस्क्रिप्शन के बारे में बता रहा है, चोला का कौन सा इंस्क्रिप्शन है जिसमें बताया गया कि
सभा होती थी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की चोला एम्पायर के टाइम पे। तो कौन सा ये है? उटारमेरूर इंस्क्रिप्शन के बारे में बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन एम एस वर्ड अ डॉक्यूमेंट कैन बी प्रिंटेड यूजिंग, तो कंट्रोल प्लस पी से होता है, इजी क्वेश्चन है कंप्यूटर का, ठीक है। कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट का ऑप्शन आता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट इज लोकेटेड है, तो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट कहाँ पे है भाई? नोएडा में है। F1 रेसिंग का भी आपने देखा काफ़ी हो रहा है ना, सर्किट्स वगैरह यहाँ पे बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, तो ये नोएडा में है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउसमेट गेट्स हर 12-year-old डॉटर टू हेल्प इन हर वर्क एज अ हाउस क्लीनर एज अ रेसिडेंशियल कॉलोनी इंस्टीट्यूट ऑफ सेंडिंग हर टू अ स्कूल, विच फंडामेंटल ड्यूटीज वायोलेटेड बाय द हाउसमेट। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हाउसमेट है जो अपनी 12 साल की डॉटर को काम करने के लिए अपने साथ लाती है, स्कूल भेजने के सिवाय, स्कूल भेजने के अलावा, तो उसका कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है जो वायोलेट हो रहा है बाय द हाउसमेट? टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, बिल्कुल एजुकेशन की पॉवर्टी, और टू प्रमोट हार्मनी, टू सेफ गार्ड पब्लिक, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन इधर चार्ज है ना, ये एक तरह का फंडामेंटल ड्यूटीज है भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ म्यूजिक इज कन्फाइंड टू द स्टेट्स ऑफ केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। तो कल ही मैंने कराया था भाई, कार्नेटिक म्यूजिक है हमारा साउथ का। हर शिफ्ट में इसमें क्वेश्चन आ रहा है कार्नेटिक म्यूजिक में, है ना। थांजावुर पता होना चाहिए, कभी आपसे कैपिटल पूछ लिया, कार्नेटिक म्यूजिक की एक टाइप का क्वेश्चन बन जाता है कि कैपिटल क्या है, थांजावुर है। ट्रिनिटी मैंने बताया था, ठीक है, और फादर बताया था मैंने आपको, कार्नेटिक म्यूजिक का पुरंदर दास, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ कैन यू एसेस द स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो कैसे करते हैं? मेलिंग टैब से, मेलिंग टैब में क्लिक करके हम मेल मर्ज विजार्ड में जा सकते हैं, किसमें? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। नेक्स्ट पे चलते हैं। सिटीजन्स आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और सेक्स बिकॉज ऑफ, क्यों नहीं करते हैं भाई? बिकॉज ऑफ राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। आर्टिकल 14, सारे फंडामेंटल राइट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फंडामेंटल राइट हमारे आर्टिकल 12 से 35 में है, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। इसकी मैंने ट्रिक भी बताई है और बहुत रिवीजन कराया है इसका, ठीक है। सिंस 1994 विंटर ओलंपिक्स ट्रेडिशनली टेक प्लेस डैश आफ्टर द समर ओलंपिक्स, तो कितने साल बाद होते हैं भाई? 2 साल बाद होते हैं। अभी आपको पता होना चाहिए 2024 का हमारा समर ओलंपिक्स कहाँ हो रहा है? ये पेरिस में हो रहा है, पेरिस में हो रहा है। और पेरिस ही सेकंड सिटी बन जाएगी लंदन के बाद जिसने 3 बार ओलंपिक्स को होस्ट कराया है, ठीक है। कब कब कराया? 1900 में कराया था, 1924 में कराया था, और 2024 में भी पेरिस करवा रहे हैं। बाकी अपकमिंग आपको पता होना चाहिए 2026 में आपका इटली में होगा, मिलान एंड कॉर्टिना इटली में, ठीक है। मिलान एंड कॉर्टिना इटली में। उसके बाद 2028 का यूएसए में होगा, लॉस एंजलिस। बाकी आपका 2030 में कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन में, सॉरी 2030 नहीं 2032 में, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में, ठीक है। तो ये आपको अपकमिंग सारे ओलंपिक्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। द कच्छ फेस्टिवल इज हेल्ड एट, तो भुज में होता है भाई कच्छ फेस्टिवल आपका, ठीक है। तो यही सारे क्वेश्चन है भाई, है ना, जितने इस शिफ्ट में पूछे गए थे। इजी क्वेश्चन है काफ़ी, बाकी शिफ्ट से कंपेयर करें तो इजी शिफ्ट थी आपकी, है ना। बाकी मैंने सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया। तैयारी करते भाई, मॉक लगाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, है ना। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 30 डेज बचे हैं आपके सीजल के लिए। बाकी मैंने वीडियो बना दी थी सीजल से रिलेटेड, डाटा ये भी आ गया इसका, 34 लाख या 35 लाख बच्चों ने अप्लाई किया है, तो ये बहुत ज़्यादा डाटा है 2022 से कंपेरिजन से भी, है ना। तो अभी मैंने वीडियो डाली है शाम को, वो आप एक बार देख सकते हैं जाके, अगर आपको डाटा वगैरह देखना है कि कितने स्टूडेंट्स अभी एट प्रेजेंट एसएससी में अप्लाई करें। एमटीएस में ऐसे 55 लाख स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, क्योंकि उसमें क्वालिफिकेशन कम है तो लोग अप्लाई कर देते हैं भाई 10th पास करके भी उसमें, तो वो ऑब्वियसली नंबर उसका ज़्यादा जाना था, ठीक है। बाकी कुछ और डाउट हो कुछ भी रिलेटेड, फेस ट्वेल्व का मैंने बता दिया, एक उसी पे मैंने इंक्लूड कर दिया था कि कुछ वैकेंसी और आपकी कैंसिल हुई है यूडीसी की, तो वो भी आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में।